सुरीला वाद्य यंत्र, उसको और सुरीला किया जा सकता है क्या? उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है? पंडित जी से पूछा जा सकता है। पंडित जी, गिटार तो सुरीला था, उसको और सुरीला आपने बना दिया, और स्लाइड गिटार, और पूरा दुनिया में उसकी गूंज हो गई। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि क्यों उसमें तब्दीली करने की क्या जरूरत थी? मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर दोनों का डिफरेंस जानना चाहता हूं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज सेटल डाउन। थैंक यू। आइए सलील जी, आइए। ये आजकल मोबाइल जो है बहुत बेसुरा हो गया है, बीमारी मोबाइल बेसुरे हैं जी। शुक्रिया। मैं ये कहा कि वो वाद्य यंत्र में तब्दीली की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं समझता हूं कि हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये परफेक्ट हो गया। अच्छा। देयर इज ऑलवेज ए चांस फॉर बेटरमेंट, फॉर डेवलपमेंट, और आगे बहुत रास्ते होते हैं। अब जैसे कि एक गा मा पा नि सा नि दा पा मा गा सपोज गा दिया, लेकिन कितना खड़ा और कितना रोड हो रहा है। हाँ। इसमें अगर आप एक्सप्रेशन लाएंगे, भाव लाएंगे, तो ये सुधार, मतलब हम लोगों को सोचते रहना चाहिए इससे भी अच्छा क्या हो सकता है। आसमान बहुत है, बहुत बड़ा आसमान है। मैं पिता और पुत्र की जोड़ी बैठी हुई है, फादर एंड सन सिटिंग है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास मोहन वीणा जो गिटार है, दोनों ही गिटार हैं, लेकिन आपके पास मोहन वीणा और आपके पास सात्विक वीणा, तो दोनों में क्या फर्क है? मैं ये जानना चाहता हूं। आप सात्विक वीणा बजा रहे थे, मैं सुन रहा था, क्या गजब है सर। पहले तो मैं उसके लिए क्लैप कर रहा था। प्लीज जोरदार ताली बजाइए, जितना मधुर बजाया आपने। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सात्विक वीणा में फर्क क्या है मोहन वीणा से? देखिए, बहुत ही टेक्निकल उसमें नहीं जाते हुए बहुत सिंपल बात बताऊंगा सब लोगों को, जो सबके समझ में आएगी। चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे इंसान के पास जोड़ हो, जहां भी होता है वो दुखता भी है और कभी एक दिन टूट भी जाता है। ये सही बात है ना? वाह। जोड़ होगा। हाँ। तो दुखेगा भी और टूटेगा भी, और टूट भी जा सकता है। हाँ। और ऐसा एक मंजर जो मैंने देखा कि जब गुरुजी की मोहन वीणा लुफ्तांजा एयरलाइंस ने उनकी वीणा का केस फेंका, उसमें फ्रेजाइल के 3500 स्टिकर हम लोग लगा के रखे हैं। हाँ। उसको फेंका गया और वो जो मोहन वीणा उन्होंने खोली, केस खोला, तो वो 2 टुकड़ों में उनको मिली। वो नजारा मुझे नहीं देखना चाहिए था। हाँ। क्योंकि जिस तरह से गुरुजी को मैंने रोते बिलखते देखा और बिखरते हुए देखा, तो वो किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत भयानक सपने के जैसा है। तो उस दिन मैंने ये सौगंध उठाई थी कि मैंने कहा ऐसा कोई वाद्य नहीं हो सकता। कि मैंने उसी वक्त इनसे पूछा था कि मैंने कहा जिसमें जोड़ ही नहीं हो, तो इन्होंने उस समय रोते रोते कहा हाँ बोले तुम बनाओ। और वही इंस्पिरेशन मिला मुझे। और 2002 में तो उसका पहला कार्यक्रम भी मैंने दे दिया था। तो सीमलेस है, जॉइंटलेस, उसमें कोई जोड़ नहीं है। अच्छा, तो मोहन वीणा में जोड़ है और जो सात्विक वीणा है उसमें कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि जोड़ नहीं होगा तो ना दुखेगा और ना टूटने की उसकी रिस्क होगी। इसलिए सुरों के का जो रीच है वो बराबर है कि उसमें थोड़ा कम ज्यादा है? मोहन वीणा मैं देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि गुरुजी को तो मैंने कई बार सुना है, तो उसका जो रीच है वो लगभग बराबर है या उसमें थोड़ी गुंजाइश है? अब देखिए, गुरु तो गुरु हैं, बाप तो बाप ही हैं, होंगे हमेशा। तो वो जो मोहन वीणा जो है वो उससे ही मैंने उसी से किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हर उस म्यूजिशियन को समझनी चाहिए कि उसे अपने गुरु का सम्मान उस हद तक करना चाहिए कि वो अपना सर काट के चरणों में चढ़ा दे। लेकिन वो अगर अपने गुरु को इतना कॉपी करेगा और या करेंगी या जो भी है, तो वो उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो मैंने जीवन में एक बहुत समझदारी का काम किया, बाकी क्या क्या नहीं किया, बिकॉज आई नेवर ट्राइड टू बिकम अनदर विश्व मोहन भट्ट।
वाह। क्योंकि वो एक ही हैं, वो एक ही रहेंगे। गुरु एक ही होता है। आप किसी की भी बात कीजिए, हाँ पंडित भीमसेन जोशी जी की बात कीजिए, तो उन जैसा आप गाने लग जाएंगे तो वो थोड़ी बन जाएंगे आप। तो वो कोशिश क्यों करना है आपको? आप अपना एक्सप्रेशन लीजिए ना, यहाँ वही बात हो रही है जी। अभी आलिया जी ने भी यही बोला था ना। हाँ आलिया जी ऑल्सो सेड दैट कि उनको आलिया भट्ट बनने की जरूरत नहीं, उनकी इंडिविजुअलिटी करोगे ना। अगर इनके कॉपी करने के जाओगे तो ये तो ओरिजिनल, ये तो इनके अलावा तो कोई किसी को पसंद किया ही नहीं जाएगा। जी नहीं बिल्कुल कर सकता, पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं? तो यही बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आलिया जी ने भी ये कहा कि भाई वाई डू यू वांट टू बिकम आलिया भट्ट? तुम अपनी शख्सियत को, खुद को इतना बुलंद करो कि लोग उसको सलाम करें। मतलब नकल में तो फिर असल का ही वो रहता है कि जी, असल ही बिल्कुल। लोग जब असल है तो फिर नकल क्यों सुनेंगे लोग? तो ये अच्छी बात है कि एक पंडित जी मैं क्योंकि समय बिल्कुल एकदम सीमित है, लेकिन उससे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो संगीत की जो साधना है, जो परंपरा है, जिस गुरु शिष्य परंपरा में आप हैं, वो 300 साल पुरानी, अगर मैं सही हूं तो, शास्त्रीय संगीत की स्वामी हरिदास जी से प्रारंभ होती और महान तानसेन आप ही के शिष्य परंपरा, मतलब गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो कभी कभी ये जब लगता है कि हम जिसका निर्वाहन कर रहे हैं, जिस परंपरा का हम निर्वाहन कर रहे हैं, उसका भी कभी कोई प्रेशर आता है क्या, या सिर्फ लगता है कि नहीं वो तो प्रसाद है, वो बह रहा है, बस मिल रहा है? देखिए वो जो ट्रेडिशन है और जो कुछ हमारे जो डिसिप्लिन होते हैं ना शास्त्रीय संगीत में, वो तो हमको फॉलो करने ही पड़ते, तभी वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। लेकिन इसमें आप देखिए कि इतना स्कोप है इसमें कि यू कैन ऐड योर ओन ओरिजिनलिटी इनटू इट, और यू कैन गिव ए डिफरेंट शेप टू इट, और ऑल टुगेदर आप अपना रास्ता ऐसा बनाएंगे कि वो ट्रेडिशन को पकड़ के, थाम के, उसके निर्वाह करके और फिर उसमें ब्यूटिफिकेशन करना पड़ता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हाउ टू मेक द थिंग सो ब्यूटीफुल दैट इट वुड बी अपीलिंग टू एवरीबडी। एक लेमैन भी जो होगा वो भी समझ जाए। तो ये फिर उसकी पंडित जी कभी किसी से कहना कि आप अभी गा दीजिए, किसी से कहना कि आप एक्टिंग कर दीजिए, किसी से कहना आप फिल्म का डायलॉग सुना दीजिए, ये इंटरव्यू को छोटा करता है, मुझे मालूम है। इंटरव्यू को अगर ब्रॉड करना है, विस्तार देना है, तो उसके साथ बातचीत के और चीजें, डायमेंशंस जोड़नी पड़ती हैं। लेकिन मैंने आपको गाते हुए भी सुना है मंचों पे, और आपने कभी रख दिया ना और गा दिया पूरा, और आपने कहा कि ये है, ऐसा है। मैं चाहूंगा कि आज बहुत समय, बहुत विनय पूर्वक कह रहा हूं मैं आपसे कि दोनों लोग अगर जोड़ देंगे कुछ, तो एक अद्भुत चीज बन जाएगी। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा भी कुछ आशीर्वाद रूप में। जी एक मिनट में मैं खत्म करता हूं। हमारे राजस्थान की परंपरा है लोक गायन। लोक गायन की है। उसमें एक राजस्थानी मांड होती है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे दे। ये मैं आपको गा के सुना देता हूँ। हालांकि मेरा गला अभी थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा रिवर्ब दे दो। जी जोड़ देंगे बीच में, थोड़ा रिवर्ब दे दो भैया इस पे। रिवर्ब दे देना साहब। वॉल्यूम बढ़ा? हाँ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा पंडित जी की। बढ़ा दिया। गाँव का जब बढ़ जाएगी अपने आप। हाँ। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मन तो यह है कि पूरा सुना जाए। आप लीजिए, आपसे तो पूरा बात ही नहीं हुई, क्योंकि आपने जो सुना, बजा दिया आज, वो अद्भुत है। अद्भुत समय का, जरूर बिल्कुल समय का है। बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं? बस ग्रैमी अवार्ड जो इन्होंने जीता था उसके बारे में बताना चाहता हूं। मीटिंग बाय द रिवर, जो गुरुजी लेके आए थे आज के 32 साल पहले हमारे देश को ग्रैमी अवार्ड दिया था। आपको एक मजे की बात बताता हूं, हमारे
हमारे यहाँ एक जयपुर में, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां एक न्यूज़पेपर ने लिखा, उनको समझ में नहीं आया कि चिड़िया का नाम है, तो ग्रैमी अवार्ड मिला। सारी दुनिया में तहलका मच गया कि भाई हिंदुस्तान से मिला है पहली बार। माइकल जैक्सन इनके सामने बैठे हुए थे, विटनी ह्यूस्टन इनके सामने बैठी हुई थी, ऐसे ही वहीं ये भी बैठे हुए थे, इनका नाम अनाउंस हुआ, ये उठ के आए, ग्रैमी लिया, दिस एंड दैट इज हिस्ट्री। तो हमारे एक हिंदी के एक बहुत प्यारे से न्यूज़पेपर ने लिखा कि पंडित विश्वमोहन भट्ट को गृहिणी अवार्ड। तो वो ग्रैमी से गृहिणी कब बन गए, तो वो जब वापस यहां उनको बताया गया फोन पे कि भाई आपको गृहिणी अवार्ड मिला है, तो वो इतना अपसेट हुए, उसके बाद फिर हंसे। कुछ गृहिणियों के फोन आने लगे कि हमको भी अवेयरनेस बढ़ाने की बात है, नहीं, अवेयरनेस बढ़ाने की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत पंडित जी प्रणाम, थैंक यू।